तो नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में 20 जिले में सर्वे का काम चालू है और बाकी 18 जिलों में सर्वे का काम होना बाकी है। तो 18 जिलों में सर्वे का काम कब होगा ये मैं आपको बताता हूं। तो 20 जिलों में जब सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन टाइप कर दीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप नए नए टॉपिक का वीडियो देखते रहें। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पूरे बिहार में सर्वे होना है। जैसा कि नीतीश कुमार जी का फैसला है, पूरे बिहार में जमीन सर्वे का कार्य होना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जमीन सर्वे से पहले कुछ जानकारी आपके पास होना जरूरी है। वो जानकारी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास जमीन का कोई पेपर नहीं होगा या आपके पास बहुत पुराना रसीद होगा 10 साल 5 साल 20 साल पहले, जो कि उसके बाद आज तक आपने रसीद नहीं कटाई होगी, या आपके पास कोई केवाला होगा या वो भी केवाला नहीं होगा, या जो जमीन आप करेंट में परचेज किए हैं खरीदे हैं उसका आपके पास केवाला है, बाकी आपके पास कोई जमीन का प्रूफ नहीं है, कोई जमीन का पेपर नहीं है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको जो आपका जमीन है वो आपके जमीन आपके ही नाम पे होने वाली है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है कि सर्वे होने से पहले जो टीम होती है स्तर पे, जो टीम वर्क करती है वो टीम इसमें गठित नहीं है। तो जमीन सर्वे के लिए एक अलग टीम चयन किया गया है जिसमें कानूनगो, अमीन और जमीन सर्वे के कुछ अधिकारी होते हैं जिनका कि अलग ब्रांच प्रोवाइड किया गया है और अलग लोकेशन उनका है ऑफिस का। तो वो जब जमीन सर्वे आपका शुरू होने वाला रहेगा तो आपके गांव में वो विजिट करेंगे और एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें मुखिया, सरपंच और गांव के कुछ लोग शामिल होंगे। उनके स्तर पे आपका वंशावली बनाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वंशावली गांव के स्तर पे क्यों बनाया जाता है। तो ताकि मुखिया सरपंच आपको आपके वंशावली को सेटिस्फाइड करते हैं, आप अपने पूर्वज की जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी सही है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपके गांव में मुखिया और सरपंच और उसके साथ और भी लोगों को बुलाया जाता है और वहीं पे आपका वंशावली बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किसी और जगह का वंशावली मान्य नहीं होगा। आपको ग्राम सभा में, ग्राम सभा जो लगता है उसी के थ्रू वंशावली बनाना होगा और वही वंशावली आपका वैलिड होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जमीन का पेपर नहीं है और सर्वे होने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जमीन का जो पेपर होता है वो दो तरह का होता है। एक पेपर जिसे आप खरीदते हैं उसके तो आपके नाम पे केवाला होगा, ठीक है, और दूसरा जो जमीन है वो आपके पूर्वजों के बंदोबस्ती जमीन है जिसे बंदोबस्त जमीन कहते हैं। तो उसका केवाला नहीं होता है, उसका आपके पास जो होता है वो खतियान होता है। वो खतियान आप कहां से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। खतियान वहां से आप निकाल सकते हैं जहां पे आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, यानी जहां पे आप जमीन को खरीदते हैं तो जहां पे आपकी जमीन लिखी जाती है, जहां पे आपकी केवाला लिखी जाती है, वहीं से आपका जमीन का जो है वो खतियान निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं किन्हीं लोगों के पास बहुत पुराना रसीद है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और आपकी रसीद जो है वो छोटी है, सारी जो आपके पास सारा प्लॉट है वो सारे प्लॉट का रसीद वो नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो रसीद किनके नाम पे है। सबसे पहले तो ये आपको देखना है, उसके बाद आपको वहां पे जाना है जहां पे जमीन रजिस्ट्री होता है। वहां पे जाने के बाद वो मेंबर का नाम आप बताएंगे और आप उन्हें बताएंगे कि ये नाम पे जितना भी खाता है वो सारे खाता का हमें खतियान चाहिए। तो वहां से आपको खतियान प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब मैं बताता हूं जमीन सर्वे से पहले प्रपत्र 2 भरना है। प्रपत्र 2 भरने के बाद अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो आप अपना खतियान का जिरोक्स लगा के आप जहां पे आपको ऑफिस बताया जाता है वहां पे आप जमा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि खतियान निकालने में भी अभी बहुत किल्लत हो रहा है, खतियान निकालने में अभी बहुत परेशानी हो रहा है और बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड की जा रही है। तो अगर खतियान भी आपका नहीं निकल पाता है तो आप एक चीज कर सकते हैं, एक आवेदन लिख सकते हैं, ठीक है, उन पदाधिकारी के नाम से एक आवेदन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आवेदन में क्या लिखना है आपको वो मैं बताता हूं। आवेदन में आपको लिखना है कि हमारे जमीन का जो भी पेपर है वो किसी कारणवश हमारे पास नहीं है, या जल गया है, या खत्म हो गया है, या खो गया है।
वो आवेदन को सेटिस्फाइड कहां से कराना ये मैं आपको बताता हूं। वो जो आपका आवेदन है उसे सेटिस्फाइड करेंगे आपके मुखिया और आपके सरपंच, वहां से आपको सेटिस्फाइड कराना होगा। आवेदन पे आपके मुखिया और आपके सरपंच का दस्तखत होना जरूरी है, क्योंकि मुखिया और सरपंच का दस्तखत इसलिए लिया जाता है ताकि जो अधिकारी के पास ये आवेदन आप दे रहे हैं उनको ये पता चल सके कि जो ब्यौरा आपने मेंशन किया है वो ब्यौरा सही में आपके साथ, ये जो घटना आपने मेंशन किया आवेदन में वो घटना को सत्यापित किया गया है मुखिया और सरपंच के द्वारा कि इनका जमीन का पेपर जो है वो जल गया है या खो गया है या किसी कारणवश इनके पास नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका जो ज़मीन है वो आपके खतियान के ही हिसाब से देखा जाएगा और आपके खतियान में जो एंट्री होगी वही एंट्री के हिसाब से आपका जो ज़मीन है वो जिस हिसाब से आपका खतियान बताएगा उसी हिसाब से आपका ज़मीन आपकी होगी। एक्चुअली ये जो सर्वे किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, वो सर्वे जो है वो आपके खतियान के हिसाब से, आपके वंशावली के ही हिसाब से किया जा रहा है, क्योंकि आप जो वंशावली में मेंशन कराते हैं वही आपके खतियान में चेक किया जाता है कि आपका जो खतियान है वो आपके किस नाम से शो कर रहा है और कहाँ से आप अलग हुए थे और कितना आपका अधिकार है। तो ये आपका खतियान देख के ही किया जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपकी अगर ज़मीन है तो वो आपकी होगी, क्योंकि सर्वे जो किया जा रहा है और सर्वे में जो मेंशन किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ खतियान और आपके वंशावली के हिसाब से किया जाएगा। तो आई होप मेरा ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।